बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 8th का मैथ का टॉपिक है लोगरिथम, जिसमें हमारा फोकस है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है log 31.09 इक्वल टू 1.4926। हम लोगों ने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये सारी जो गिवन वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास है log 3.109। तो लॉग में सबसे पहले हम लोग करैक्टरिस्टिक देखते हैं एवेलुएट करने के लिए। तो करैक्टरिस्टिक के लिए हमें पता है कि एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद साइन ऑफ रेफरेंस होता है। पॉइंट और साइन ऑफ रेफरेंस के दरमियान नंबर ऑफ़ डिजिट्स को करैक्टरिस्टिक कहते हैं। अब पॉइंट और साइन ऑफ रेफरेंस में कोई नंबर ऑफ़ डिजिट नहीं है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो होगी। और इसका मेंटीसा लोगरिथम में सिर्फ पॉइंट ख़त्म कर देते हैं। मेंटीसा इक्वल टू 3109। तो अब हम लोग लोगरिथम टेबल में 31 के सामने 0 के नीचे देखेंगे, जो नंबर आएगा वो डिफरेंस वाले कॉलम में 9 के नीचे देखेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 44926। ये ऑलरेडी हमारे पास ये मेंटीसा गिवन है। अब हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है इस हिसाब से करैक्टरिस्टिक यहाँ लिखनी है। तो अब इसमें करैक्टरिस्टिक सिर्फ यहाँ क्या लिख लेंगे, 0.4926 से इसका आंसर आ जाए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी लॉग है 310.9। इसमें करैक्टरिस्टिक देखेंगे। करैक्टरिस्टिक इसकी होगी एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है तो इसलिए इसकी करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी। साइन ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ़ डिजिट्स को करैक्टरिस्टिक कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स 2 हैं, 1 और 2, तो इसलिए इसकी करैक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी। और मेंटीसा सिर्फ पॉइंट ख़त्म करना है, 3109। इसी तरह लोगरिथम टेबल में 31 के सामने 0 के नीचे देखेंगे और फिर डिफरेंस वाले कॉलम में 31 के सामने 9 के नीचे देखेंगे, तो हमारे पास यही वाला नंबर आना है 4926। करैक्टरिस्टिक पहले लगा देंगे 2.4926। सिर्फ इस क्वेश्चन में जो वैल्यू तो सेम ही है, इसमें सिर्फ हमारे पास करैक्टरिस्टिक चेंज होनी है सब में। इसमें पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें है जी लॉग 0.003109। इसकी भी सबसे पहले हम लोग करैक्टरिस्टिक ही देखेंगे। करैक्टरिस्टिक है इसकी एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट और साइन ऑफ रेफरेंस के दरमियान नंबर ऑफ़ डिजिट्स को करैक्टरिस्टिक के 1 2 3। तो पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है तो इसलिए इसकी करैक्टरिस्टिक होगी -3। और मेंटीसा इसका सिर्फ पॉइंट ख़त्म कर देंगे तो लेफ़्ट साइड पे पॉइंट के कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये 0 छोड़ देंगे तो इसका मेंटीसा आ जाएगा 3109। इसी तरह लोगरिथम टेबल देखेंगे 31 के सामने 0 के नीचे डिफरेंस वाले कॉलम में 9 के नीचे, तो ये आ जाता है 4926। अब हम लोगों ने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक लगानी है -3.4926। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 4। इसमें है लॉग 0.3109। करैक्टरिस्टिक एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है तो साइन ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ़ डिजिट्स 1 है, तो इसलिए इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी -1। मेंटीसा 3109 है, तो इसकी भी सेम वैल्यू आएगी। करैक्टरिस्टिक पहले देखेंगे -1.4926। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास अननोन्स लेटर्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि उनकी जगह पे क्या पुट करें कि हमारे पास आंसर, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है वो ट्रू हो जाए। log 81 base 3
इक्वल टू एल है। तो इसमें एल है तो एल की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ये लोगरिथम फॉर्म में, अब हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसमें जब लोगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होता है तो बेस वही रहती है, बेस अपनी जगह पे रहेगी 3। ये जो इक्वेशन के राइट साइड पे होता है ये ऊपर पावर बन जाती है, ये एल 3 रेज़ टू पावर एल बन जाएगा इक्वल टू 81। 81 जो है वो एल की जगह पे चेंज, मतलब ये कि ये जो बेस है वो अपनी जगह पे ही रहेगी, ये एल और 81 इंटरचेंज होंगे। मतलब क्या कि एल जो है वो 81 की जगह पे आ जाएगा, 81 जो है वो एल की जगह पे आ जाएगा। तो ये 3 रेज़ टू पावर एल इक्वल टू 81 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने देखना है कि एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हम लोग 3 रेज़ टू पावर एल इक्वल टू 81 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी 81 3 2s are 6, 2 8 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। मतलब ये है कि 3 4 टाइम्स आया हुआ है तो 81 की जगह पे 3 रेज़ टू पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखें कि बेसिस दोनों में सेम है, लेफ़्ट साइड में इक्वेशन के और राइट साइड में भी बेसिस 3 3 सेम है, इसलिए पावर्स इक्वल हो जाएंगी, एल इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है लॉग 6 बेस ए इक्वल टू 0.5। तो इसमें भी इसी तरह के बेस ए है तो बेस तो अपनी जगह ही पे रहेगा, 0.5 जो इक्वेशन के राइट साइड पे है वो इसकी पावर बन जाएगी, यानी 0.5 ये यहाँ ऊपर आ जाएगा इक्वल टू 6। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब ये पॉइंट इसका ख़त्म करना है तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर 5/10, यानी पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 5 था तो 5 की जगह पे 0 हम लोगों ने पुट कर लिया इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो जाती है पावर, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए रेज़ टू पावर 1/2 इक्वल टू 6। हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये पावर ख़त्म करनी है, इसलिए दोनों साइडों का स्केयर ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे 1/2 होल रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 6 स्क्वायर हो चुका है। ये पावर एंड पावर मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ए रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 6 स्क्वायर का क्या मतलब है कि 6 को 2 दफ़ा इसे मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 × 6, 6 6 are 36। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ए रेज़ टू पावर 1 आ जाएगी इक्वल टू 36। किसी भी बेस की पावर 1 उस बेस की इक्वल होती है, ए इक्वल टू 36। ये आंसर आ जाए। आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऑल पार्ट सॉल्व करने।